भारतीय सौंदर्य शास्त्र को समझने के लिए हमें भारतीय दर्शन की ओर देखना होगा, क्योंकि सौंदर्य शास्त्र नामक विषय बहुत बाद में दर्शन से अलग किया गया। तो अगर हमें सौंदर्य शास्त्र को प्राचीन काल से ही जानने की कोशिश करनी है तो हमें दर्शन की ओर रुख करना पड़ेगा। तो इसीलिए भारतीय संदर्भ में हम पहले भारतीय दर्शन को जान लें तो सौंदर्य शास्त्र को समझना और आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम भारतीय दर्शन की संक्षिप्त में व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। भारत में दर्शन उस विद्या को कहा जाता है जिसके द्वारा तत्व का ज्ञान हो सके। तत्व तत्व ऐसा कहा जाता है कि पूरा ब्रह्मांड तत्वों से बना है। तत्व क्या? प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक वस्तु को तत्व माना गया है, जैसे आत्म तत्व, मन तत्व, पुरुष तत्व, प्रकृति तत्व, कला तत्व, बुद्धि तत्व, नियति तत्व, काल तत्व। इस तरीके से भारतीय ऋषियों ने जगत के रहस्य के अनेक कोणों को अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश की है, और यह जो समझ है, यह जो दर्शन है, वही तत्व का ज्ञान है और इसे दर्शन शास्त्र भी कहा जाता है। तो दर्शन शास्त्र में सबसे पहले जो दर्शन शब्द का उदय हुआ, उसके लिए हम पाणिनि का नाम सामने आता है। पाणिनि कौन थे? पाणिनि संस्कृत भाषा के विद्वान थे, और पाणिनि ने ही सबसे पहले व्याकरण शास्त्र को व्यवस्थित किया, और व्याकरण शास्त्र का ही एक उन्होंने ग्रंथ लिखा जिसका नाम अष्टाध्यायी प्रमुख है। और पाणिनि का जन्म यूं तो एक गांव में हुआ था जिसका नाम शलातुर था, और काबुल नदी तथा सिंधु नदी जहां मिलती है वहीं के पास में ये गांव था। तो उनके गांव के नाम से इन्हें शालातुर्य भी कहा जाता है। अब लौटते हैं पाणिनि की तरफ। तो पाणिनि व्याकरण के अनुसार इन्होंने दर्शन शब्द के लिए ऋषिर प्रेक्षणे धातु में ल्युट प्रत्यय करने से निष्पन्न होता है। तो इसलिए दर्शन शब्द का अर्थ दृष्टि या देखना, जिसके द्वारा देखा जाए और जिसमें देखा जाए, इसका यह अर्थ पाणिनि ने निकाला। अब दर्शन शब्द का शब्दार्थ केवल देखना या सामान्य देखना नहीं है, बल्कि पाणिनि के अनुसार इसमें धात्वर्थ में प्रेक्षण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये जो प्रेक्षण है, इस प्रेक्षण का मतलब होता है अंतर चक्षुओं द्वारा देखना या मनन करना। तो भारतीय दर्शन में जो दर्शन शब्द है, उस दर्शन का जो सीधा अर्थ निकलता है वो तत्वों का ज्ञान, और तत्वों का ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है मात्र अंतर चक्षुओं से। तो ये जो दर्शन शास्त्र है वही हमें हमारे जीवन में मार्गदर्शन करता है। और तत्वों के अन्वेषण की जहां तक बात है, तो भारत में बहुत पहले से ही तत्वों के अन्वेषण की प्रवृत्ति मौजूद रही है, जिसे हम वैदिक युग के नाम से जानते हैं। तो जैसे ऋग्वेद के अत्यंत प्राचीन भारतीय विचारों में दो तरह की प्रवृत्तियां बताई गई हैं। एक तो द्विविध प्रवृत्ति और दूसरी द्विविध लक्ष्य के दर्शन होते हैं। तो प्रथम प्रवृत्ति प्रतिभा या प्रज्ञा मूलक होती है, और दूसरी प्रवृत्ति जो है वो तर्क मूलक होती है। तो अगर हम इसे पहली प्रवृत्ति को इंट्यूशनिस्टिक कहें, इंट्यूशनिस्टिक अप्रोच कहें, और दूसरी प्रवृत्ति को रेशनलिस्टिक अप्रोच कहें, तो इस तरीके से इन दोनों अप्रोचेस से ही हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। और लक्ष्य भी इसी तरीके से दो प्रकार के हो सकते हैं। तो एक तो धर्म का उपार्जन करना, और दूसरा ब्रह्म का साक्षात्कार करना। तो प्रज्ञा मूलक और तर्क मूलक प्रवृत्तियों के द्वारा ही हम आत्मा के उस तत्व ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। और इसी के समकालीन गीता का भी यही उपदेश रहा है। तो गीता में भी ये कहा गया है कि किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता, यानी संसार में क्या करना है क्या नहीं करना है, इस विषय के बारे में विद्वान भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं जान पाते हैं। और परम लक्ष्य एवं पुरुषार्थ की प्राप्ति दार्शनिक ज्ञान से ही संभव है, और ये जो दार्शनिक ज्ञान है हमें दर्शन शास्त्र से ही मिलता है, वरना हमें नहीं प्राप्त होगा। तो आगे चल के दर्शन के विषयों को दो बड़े भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला लौकिक और दूसरा अलौकिक। और ये लौकिक जो है वो मानवीय या सापेक्ष है, और दूसरा आध्यात्मिक या निरपेक्ष है। भारतीय सौंदर्य परंपरा जो है वो वैदिक सभ्यता से ही शुरू हो जाती है। तो हमें सौंदर्य परंपरा को समझने के लिए इस वैदिक सभ्यता को बहुत अच्छे से समझ लेना आवश्यक है। तो लोक के आलोक में ही भारतीय सौंदर्य चेतना का विकास हुआ है, और इसी प्राचीन लोकायत मत और शैव मत ही किसी न किसी रूप में भारतीय सौंदर्य के दर्शन के मूल बिंदु रहे हैं।
तो हमें अपने सौंदर्य शास्त्र को और अच्छे से समझने के लिए इन शैव मत और प्राचीन जितने भी लोकायत मत हैं, उन्हें अच्छे से जान लेना बहुत आवश्यक है। भारतीय दर्शन के विकास को समझने के पहले हमें सबसे पहले वेदों की ओर ही लौटना होता है। वेद क्या है? वेद प्राचीन भारत, यही नहीं पूरे विश्व के पवित्र साहित्य हैं, जो हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ भी हैं। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद ज्ञाने धातु से बना है। इस तरह वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। आज चतुर्वेद के रूप में ज्ञान ग्रंथों का विवरण इस प्रकार है। तो चतुर्वेद में 4 वेद हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं, जो सबसे पहले ऋग्वेद है, उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद, जिसमें मंत्रों की संख्या 10,627 है। ऐसा भी माना जाता है कि इस वेद के सभी मंत्रों के अक्षरों की संख्या 4,32,000 है। इसका मूल विषय ज्ञान है और विभिन्न देवताओं का वर्णन है तथा इस ईश्वर की स्तुति आदि भी इसमें है। यजुर्वेद इसके कार्य व यज्ञ की प्रक्रिया के लिए 1975 गद्यात्मक मंत्र है। सामवेद, इस वेद का प्रमुख विषय उपासना है और संगीत में गाने के लिए 1875 संगीतमय मंत्र भी है। इस तरीके से अथर्ववेद, इसमें गुण, धर्म, आरोग्य एवं यज्ञ के लिए 5,977 कवितामयी मंत्र है। तो वेदों में जो आधार तत्व बीज रूप में बिखरे दिखाई पड़ते हैं, वे ब्राह्मणों में आकर कुछ उभर कर सामने आते हैं, परंतु वहां कर्मकांड की लताओं के प्रपंच में फंसकर बहुत अधिक आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फिर अरण्यकों में ये अंकुरित होकर उपनिषदों में खूब पल्लवित होते हैं। तो इस तरीके से दर्शन का विकास जो हमें उपनिषदों में दृष्टिगत होता है, आलोचकों ने उसका श्री गणेश लगभग 200 वर्ष ईसा पूर्व स्थिर किया। तो महात्मा बुद्ध से भी यह बहुत प्राचीन दिखाई देता है और भारतीय दर्शन में इसका ऐतिहासिक क्रम करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इधर उधर बीच बीच में कहीं इसकी कड़ियां छिन्न भिन्न दिखाई देती हैं। तो जो कुछ शेष बचता है उसी को आधार लेकर हमें चलना होता है। भारतीय दर्शन के स्रोत पर हम ध्यान दें तो भारतीय दर्शन का आरंभ वेदों से ही होता है। वेद भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति, साहित्य आदि सभी के मूल स्रोत हैं। तो अधिकांश भारतीय दर्शन वेदों को ही अपना आदि स्रोत मानते हैं। आज भी धार्मिक और सांस्कृतिक कृत्यों के अवसर पर वेद मंत्रों का गायन होता है। अनेक दर्शन संप्रदाय वेदों को अपना आधार और प्रमाण भी मानते हैं। तो इस तरीके से उनमें उस समय के भारतीय जीवन के अनेक विषय समाहित हैं। तो वेदों में जीवन का प्रत्येक विषय शामिल है। वेदों के इन गीतों में अनेक प्रकार के दार्शनिक विचार भी मिलते हैं। अधिकांश भारतीय दर्शन वेदों को अपना आदि स्रोत मानते हैं, इसीलिए इन्हें आस्तिक दर्शन कहा भी जाता है। अब वेदों का रचनाकाल बहुत विवादग्रस्त है। प्राय पश्चिमी विद्वानों ने ऋग्वेद का रचनाकाल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व माना, जबकि इसके विपरीत भारतीय विद्वान ज्योतिष आदि के प्रमाणों के द्वारा ऋग्वेद का समय 3000 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 75,000 ईसा पूर्व तक मानते हैं। तो इतिहास की विदित गतियों के आधार पर इन प्राचीन रचनाओं के समय का अनुमान करना बहुत ही कठिन हो जाता है। प्राचीन काल में इतने विशाल और समृद्ध साहित्य के विकास हजारों वर्ष लगे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु अभी जो उपलब्ध वैदिक साहित्य है वो संपूर्ण वैदिक साहित्य का मात्र एक छोटा सा अंश ही है। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम उन्हें ऋषियों की रचना मान सकते हैं। वेद मंत्रों के रचने वाले भी ऋषि अनेक हैं और प्राचीन युग में रचित समस्त साहित्य संकलित भी नहीं हो सका होगा और संकलित साहित्य का बहुत सा भाग तो आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया होगा। तो वास्तविक वैदिक साहित्य का विस्तार इतना अधिक था कि उसके रचना काल की कल्पना करना बहुत कठिन महसूस होता है। निसंदेह वह बहुत ही प्राचीन रहा है। वेदों के संबंध में यह स्पष्ट कहना आवश्यक हो जाता है कि कुरान और बाइबल की भांति वेद किसी एक ग्रंथ का नाम नहीं है और न ही वे किसी एक मनुष्य की रचना है। वेद एक संपूर्ण साहित्य है जिसकी विशाल परंपरा है और जिसमें अनेक ग्रंथ सम्मिलित हैं। अब हम बात करते हैं संहिताओं की। तो वैदिक साहित्य को और आगे बढ़ाते हुए वैदिक साहित्य का विकास 4 चरणों में होता है और ये चरण है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो संहिता किसे कहते हैं कि जो मंत्रों और स्तुतियों के संग्रह को संहिता कहते हैं।
और ये मंत्र और स्तुतियां हैं ऋग्वेद में, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये सारी मंत्रों की संहिता है। और ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये जो ग्रंथ है इसमें गद्य की प्रधानता है, यद्यपि उनका गद्य भी पूरी तरीके से लय युक्त है। तो इस तरीके से इनकी भी अनेक शाखाएं हैं और इन संहिताओं के मंत्र यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए गाए जाते हैं। आज भी धार्मिक और सांस्कृतिक कृत्यों के अवसर पर इनका गायन होता है। इन वेद मंत्रों में इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, सोम, उषा आदि देवताओं की संगीतमय स्तुतियां सुरक्षित हैं। वेद मंत्रों में जीवन के प्रति आस्था तथा जीवन का उल्लास ओतप्रोत है। जगत की असत्यता का वेद मंत्रों में आभास तक नहीं है। ऋग्वेद में लौकिक मूल्यों का पर्याप्त मान है। वैदिक ऋषि देवताओं से अन्न, धन, संतान, स्वास्थ्य, दीर्घायु, विजय आदि की प्रार्थना करते थे और इन वेद मंत्रों का गान करते थे। तो अब हम आते हैं उपनिषद और वेदांतों पर। तो उपनिषद का दर्शन जो है वो पूरी तरीके से धार्मिक, आध्यात्मिक है और वेदों का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। और ब्रह्मा को आत्मा कहा जाता है। आत्मा विषयगत शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि आदि सभी के परे एक अतीन्द्रिय तत्व है आत्मा। और ब्रह्म की साधना ही उपनिषदों का मुख्य लक्ष्य है। और आत्मा ही मानव का वास्तविक स्वरूप है और उसका साक्षात्कार करके मनुष्य मन के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। उपनिषदों की शैली जो है वो बहुत ही सरल और गंभीर है। अनुभव के गंभीर तत्व अत्यंत सरल भाषा में उपनिषदों में व्यक्त हुए हैं और उनको समझने के लिए अनुभव का प्रकाश बहुत जरूरी है। ब्रह्मा का अनुभव ही उपनिषदों का लक्ष्य है। वह अपनी साधना से ही प्राप्त कर सकता है। अब इसके लिए गुरु का संपर्क सबसे अधिक सहायक होता है। तप, आचार आदि साधना की भूमिका बताते हैं। कर्म आत्मिक अनुभव का साधक नहीं है। कर्म प्रधान वैदिक धर्म से उपनिषदों का यह मतभेद है। संन्यास, वैराग्य, योग, तप, त्याग आदि उपनिषदों में बहुत महत्व दिए जाते हैं। तो वैदिक दर्शन परंपरा को और आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं कि इसमें षड दर्शन, जो कि 6 दर्शन नाम से सबसे अधिक प्रसिद्ध और प्राचीन है। और वैदिक दर्शन के ये 6 दर्शन है: न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। अब षड दर्शनों को आस्तिक दर्शन भी कहा जाता है और इन 6 दर्शनों के अलावा गीता दर्शन भी इनका समकालीन है, क्योंकि गीता का कर्मवाद भी इनके आसपास ही आता है। और गीता का कर्मयोग जो है वो उपनिषदों के ब्रह्मवाद के बाद एक महत्वपूर्ण मौलिक दर्शन है। सभी वैदिक दर्शनों ने कर्मयोग के महत्व को स्वीकार किया है और व्यवहारिक होने के कारण उसे प्रतिनिधि भारतीय जीवन दर्शन कहा जाता है। इसलिए गीता के कर्मयोग में अध्यात्म और जीवन का अद्भुत समन्वय हमें देखने को मिलता है। अब इन जो 6 दर्शन है, इन षड दर्शनों के प्रणेता कपिल, पातंजलि, गौतम, कणाद, जैमिनी आदि हैं और ईसा के जन्म के आसपास इन दर्शनों का उदय माना जाता है। इनके आरंभिक संकेत उपनिषदों में मिलते हैं। प्रत्येक दर्शन का एक आधारभूत दर्शन सूत्र भी है, एक आधार ग्रंथ है और ये जो सूत्र है, सूत्र भारतीय दर्शन की एक अद्भुत शैली है, क्योंकि इसमें गिने चुने शब्दों से सिद्धांत के सार का पूरा संकेत मिल जाता है और संक्षिप्त होने के कारण सूत्रों पर विस्तृत टीकाएं भी बाद में लिखी गई, बहुत सारी भाष्य भी लिखे गए। और इन जो सारे दर्शन है, इन दर्शनों को पश्चिमी शैली से बिल्कुल अलग और बिल्कुल डिफरेंट ये फिलॉसफी है और इसमें गुरु शिष्य परंपरा की बहुत आवश्यकता हो जाती है शिक्षा दीक्षा में और इसके आधार में, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ये ज्ञान आगे की ओर बढ़ता है। और प्रमाण विचार, सृष्टि मीमांसा, मोक्ष साधना इन षड दर्शनों के विषय हैं। ये 6 दर्शन किसी न किसी रूप में आत्मा को ही मानते हैं। आत्मा की प्राप्ति ही मोक्ष है। पुनर्जन्म, आचार, योग आदि को भी ये मानते हैं। न्याय, योग आदि कुछ दर्शन ईश्वर में विश्वास करते हैं, जबकि जो सांख्य और मीमांसा दर्शन जो है वो निरीश्वरवादी है। निरीश्वरवादी जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। अप्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये 4 प्रमाण सामान्यतः सभी दर्शनों में विद्यमान है।
इन सभी 6 दर्शनों की थोड़ी और संक्षेप में या थोड़ी-सी संक्षेप से थोड़ा-सा ज़्यादा हम व्याख्या करने की कोशिश करेंगे लेकिन अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।